आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। आई रिपीट, 9 फरवरी 2025 दिल्ली के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा पलट। एक ऐसी हार जो बस एक इलेक्शन का नतीजा नहीं बल्कि एक सुनी अनसुनी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से सिर्फ इंतजार कर रही थी, आज वो 48 सीट जीतकर वापस आ चुकी थी। और आम आदमी पार्टी, ये तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सपना था जो लोगों की आंखों के सामने बिखरता चला गया। पर यह सिर्फ एक इलेक्शन की हार थी, यह एक सोची समझी साजिश क्यों, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिस आदमी ने करप्शन फ्री पॉलिटिक्स का वादा किया था, वो आज एक खुद पॉलिटिकल टारगेट बन चुका था। मगर कैसे, किसने ये पूरा खेल रचा? दिल्ली की सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने उनको चुनाव हरा दिया है। आपको 2020 में जब केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब उसने कहा था दिल्ली को नए दौर में ले जाएंगे। 2025 तक आते आते दिल्ली वालों को सिर्फ टूटे वादों का मजाक मिला। जब जब केजरीवाल की सरकार बनी है, तब तब उसने कहा था कि वो यमुना को साफ करवाएगा, पर मिला क्या? एक नाला जाग से भरा बड़ा बदबूदार पानी और बिजली। फ्री सर्विस का वादा तो दिया था, पर उसका फायदा उठाया टैंकर माफिया वालों ने। सबसे बड़ा स्कीम यूरोपियन रोड स्कीम, टूटे गड्ढों से भरी सड़कें और अधूरी परियोजनाएं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें यूरोप कंट्री जैसी हो जाएगी, पर मिला क्या? पुरानी सड़कों पर नई चाप और नए पेचेस। तो आपसे मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ़ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ़ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। लेकिन ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की गलतियां नहीं थी, ये बीजेपी का एक नया सोचा समझा प्लान था। ऐसा प्लान जो सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल असोसिएशन था। फैक्टर था मोदी फैक्टर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ललकार ने आम आदमी पार्टी के वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया। आखिर वोट किसको दिया जाए? दूसरा और सबसे पहला, हिंदुत्व कार्ड। शाहीन बाग, सीएए, एनआरसी और रिलीजियस पॉलिटिक्स ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। बीजेपी है तो हिंदू सेफ है, अगर बीजेपी खत्म तो हिंदुत्व खत्म। और तीसरा फैक्टर, मिडिल क्लास टारगेटिंग। आम आदमी का काम नहीं दिखता, बीजेपी का काम दिखता है। ये प्रिस्क्रिप्शन बदल दिया गया। तब आया वो कदम जिसने आम आदमी पार्टी की हार को एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन बना दिया, जो शायद एक इलेक्शन की तैयारी का एक अंत बन चुका था। एक मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के एक अच्छे नेता थे, पर उनके ऊपर करप्ट डील्स का इल्जाम लगाया गया और जेल के दरवाजे खोलकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। Has been arrested. That's the first official confirmation coming in. Sisodia has been arrested. Republic breaking the story we've been tracking since this morning. Shravan said with that big breaking scoop, Manish Sisodia has been arrested. सेकंड वन, आम आदमी पार्टी के फंड्स इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए। पूरा पार्टी एक फ्रॉड केस में फंसा दिया गया और उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो इलेक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन ना कर पाए। खबर इस वक्त सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करप्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा ये पूरा मामला। 2 साल से सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है। सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। बीजेपी ने इंश्योर किया कि केजरीवाल किसी भी तरह 2025 के इलेक्शन में जेल में रहे, पर ईडी ने 2025 के इलेक्शन से पहले उसको छोड़ दिया। बीजेपी इसका ब्लेम खुद पर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए केजरीवाल को छोड़ दिया गया। पर आखिर सच क्या था, ये तो कोई नहीं जानता। या ऐसे कहूँ कि एक मुख्यमंत्री जो इलेक्शन लड़ने वाला था, एक ऐसा इंसान जो बीजेपी का सबसे बड़ा अपोजिशन था, उस शख्स को एक ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया जब उसकी आवाज अपने पद के लिए उठानी थी। क्या एक सिर्फ एक कॉन्सिडेंस हो सकता है या बीजेपी का मास्टर प्लान? आपको क्या लगता है? सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही उसको अरेस्ट किया गया, आखिर क्यों? जब सब कुछ केजरीवाल के खिलाफ जा रहा था, तब कांग्रेस ने एक छोटा मगर जानलेवा हमला किया। इसकी वजह से कांग्रेस की वोटिंग 2% बढ़ी। 2% शायद छोटा लगे, पर क्रिटिकल सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांग्रेस ने वोट तोड़ दिया। स्प्लिट अपोजिशन, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक सिर्फ आम आदमी पार्टी का था, अब वो कांग्रेस में भी डिवाइड हो गया। मिला क्या कांग्रेस को? सिर्फ 0। ये वक्त था जब केजरीवाल को किंग मेकर कहा जाता था, और आज वही इंसान एक खत्म कहानी बन गया है। ये तो बस एक इन्वेस्टिगेशन थी और एक रिसर्च थी छोटी सी, जो न्यूज़ हर जगह सेपरेट हो रही है। बस मैंने इनको एक जगह एकत्रित करके अपने वीडियो में बताया है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी वापस आ सकती है? आपके विचार कमेंट में ज़रूर लें, या ये सिर्फ कांग्रेस की तरह गायब हो जाएगी?